यह एक टाइम कैप्सूल था जिसे लगभग 50 साल पहले स्कूल के खेल के मैदान में दफनाया गया था। उस समय पहली कक्षा के छात्रों ने अपने भविष्य के बारे में छोटे छोटे संदेश लिखकर डिब्बे में डाल दिए थे। सालों बाद जब इसे खोला गया तो प्रधानाचार्य ने उन पुराने पत्रों को नए छात्रों में बांट दिया, लेकिन टॉमी का पत्र बाकियों से अलग था। उसमें शब्द नहीं थे, केवल संख्याओं की लंबी लंबी पंक्तियां थी। टॉमी को समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब है। उसने पत्र अपने पिता लांस को दिखाया, जो भौतिकी के प्रोफेसर थे और संख्याओं और पैटर्न को समझने में माहिर थे। लांस ने पत्र का ध्यान से अध्ययन किया। वे व्हाइट बोर्ड पर गए और संख्याओं को उसी पैटर्न में लिखा। शुरुआत में कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने संख्याओं को अलग अलग तरीकों से तोड़ा, जोड़ा, फिर से व्यवस्थित किया और घुमाया। कई प्रयासों के बाद अचानक कुछ समझ में आया। यह एक तारीख थी। उन्होंने तुरंत इसे इंटरनेट पर खोजा और जो देखा उससे वे दंग रह गए। यह एक हमलों की तारीख थी और अगली संख्या उस त्रासदी में मारे गए लोगों की संख्या थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पत्र 1959 में लिखा गया था, उस समय जब किसी ने वो जैसी घटना की कल्पना भी नहीं की थी। अब लांस की धड़कन तेज हो गई। उसने बाकी संख्याओं की जांच शुरू की और एक एक करके वे पिछले कई वर्षों में घटी बड़ी आपदाओं से मेल खाने लगी। तारीखें, स्थान, मृतकों की संख्या, सब कुछ बिल्कुल सटीक था, एक भी गलती नहीं। इसका मतलब था कि इस पत्र को लिखने वाले बच्चे को भविष्य का ज्ञान था, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी थीं जिनका अभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं था। शायद वे भविष्य में होने वाली घटनाएं थी। लांस ने उस दौर के एक पुराने शिक्षक को ढूंढा और उनसे पूछा कि यह पत्र लिखने वाला बच्चा कौन था, लेकिन 50 साल बीत चुके थे। उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब लांस सिर्फ एक ही बात जानना चाहता था, क्या अगली भविष्यवाणी सच होगी। उसने पूरा दिन समाचार देखते हुए बिताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम को भारी बारिश शुरू हो गई, सड़कें बंद हो गई और यातायात पूरी तरह से जाम हो गया। इस सब के दौरान लांस की नजर कार के जीपीएस पर पड़ी। स्थान के निर्देशांक पत्र में लिखे अंतिम अंकों से बिल्कुल मेल खा रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि अगली आपदा यहीं घटित होने वाली थी। वह कार से बाहर निकला और एक पुलिस अधिकारी के पास जाकर पूछा कि यातायात क्यों रोका गया है।